Padmasana. Okay, student. Now starting with the chapter Pythagoras theorem, and this is your part 2 for this chapter. और इसमें first theorem is 30, 60, 90 theorem. Already we have discussed this theorem in lower standard. See, this is your theorem. If you are having triangle with angles 30 degree, 60 degree, 90 degree, ठीक है? If you are having triangles with 30, 60 and 90, in a right angle triangle, there are three angles. उसमें से एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री. तो अगर आपके ट्रायंगल में ऐसे एंगल्स है तो 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या होता है? हाँ, तो 30 के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. 60 के जो अपोजिट वाला साइड होता है दैट इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल में, चाहे आपके एक्सरसाइज में और इस प्रॉब्लम सेट में या कोई भी ज्योमेट्री के चैप्टर में, अदरवाइज अलजेब्रा के चैप्टर में, कहीं पे भी मैथ्स में, अगर आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दिया है विथ 30, 60, 90 वाला एंगल्स, तो वहां पे ये थ्योरम आप लोगों को फटाक से क्लिक होना चाहिए. ठीक है, वापस एक बार रिपीट करती हूँ. जैसे ये साइड है 10, हाइपोटेनियस 10 है, तो आप लोग बोल सकते हो कि mn का वैल्यू 5 है. वाई? बिकॉज mn इज ऑपोजिट टू 30 और हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज हाफ ऑफ 10. सिमिलर टू दैट, अगर ln 10 है तो ये वाला साइड भी हम लोग बोल सकते हैं दिस बिकम्स √3/2 इंटू हाइपोटेनियस 10. तो दिस विल बी 2 5s. तो आपका आंसर आएगा 5√3. तो देखो हमें lm भी मिल गया है यहाँ पे. तो विद द हेल्प ऑफ 30, 60, 90 का थ्योरम वी कैन फाइंड रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. मतलब जैसे कोई भी एक साइड आपको दिया है, इसका देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट. अगर कोई क्वेश्चन में दे हैव प्रोवाइडेड यू कि दिस इज 2 एंड फाइंड दीज 2 साइड्स, तो व्हाट वी नो इज mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ ln. ठीक है, तो हमें जो पता है वो मैंने लिख लिया है. उसमें मेरे पास mn का जो वैल्यू है दैट इज 2, दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ mn. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करो बिकॉज वी वांट वैल्यू ऑफ ln. ये 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 2 2 जा 4, तो 4 इज इक्वल टू ln. मतलब हमें ln का वैल्यू मिल गया है 4. ठीक है, तो सॉरी, नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को हाइपोटेनियस का ही वैल्यू प्रोवाइडेड होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी तीनों साइड्स में से कोई भी एक एंगल इफ इट इज प्रोवाइडेड यू कैन फाइंड रिमेनिंग 2 साइड्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर 30, 60, 90 का थ्योरम. नाउ नेक्स्ट इज 45, 45, 90. क्या है इसका एप्लीकेशन? सी अगेन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 है, सेकेंड वन इज 45, थर्ड वन इज 45 डिग्री. तो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी? 45, 45 एंड 90 वाला प्रॉपर्टी. सी, इन नॉर्मल ट्रायंगल में वी हैव सीन दिस कि अगर उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे सी दीज 2 एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके ये साइड्स इक्वल हुए. ठीक है, मतलब जो एक्स वाई का वैल्यू रहेगा वो ही एक्स जेड का वैल्यू होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोगों को ये वाला हाइपोटेनियस प्रोवाइडेड है दैट इज हाइपोटेनियस इज 10 सपोज, तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स जेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो थियरम क्या है? तो दोनों भी साइड्स जो 45 डिग्री के अपोजिट में है उनका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस. तो जो भी आपका हाइपोटेनियस है
उसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम लोगों को 45 के ऑपोजिट वाला साइड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ZY दे हैव प्रोवाइडेड दैट इज 10, तो मुझे XY का अगर वैल्यू निकालना है तो 1/√2 इंटू 10, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 10/√2। बट सी यहाँ पे एक्चुअली ना ये मैथ्स का एक रूल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कभी भी आपका आंसर जो होता है उसमें डिनोमिनेटर में रूट होना वैलिड नहीं है, सो दिस इज नॉट वैलिड आंसर। तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में सीखा है कि इसके ऊपर एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ योर डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। जो भी आपका रूट वाला नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन विल बी 10√2, और ये जो डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 है, तो √2 इंटू √2 विल गिव यू 2 एंड दिस इज 2 5 तो आपका फाइनल आंसर बिकम्स 5√2, ठीक है। तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन। तो मुझे 5√2 मिल गया है ये XY, तो अगर ये 5√2 है तो दिस इज ऑल्सो 5√2। तो ऐसे वाले ट्रायंगल में दो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो साइड्स ऑपोजिट टू योर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। क्लियर विद दिस 45, 45 and 90 वाला theorem. Now, next to that is next theorem, similarity. Okay. अभी already we have seen similarity chapter. आपका जो first chapter है that is similarity chapter. Okay. And we have seen that उसमें देखो थोड़ा सा मैं property को recall करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। तो उसमें था SSS प्रॉपर्टी, इफ ऑल साइड्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन योर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव सीन दैट इज AA प्रॉपर्टी, और यू कैन कॉल इट एज AAA प्रॉपर्टी आल्सो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से भी आपके ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट टू दैट इज AAS प्रॉपर्टी, और यू कैन कॉल इट एज SAA प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से भी आपके ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, नेक्स्ट टू दैट इज SAS प्रॉपर्टी। SAS मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट एंड दीज टू साइड्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन। सो दिस इज फॉर सिमिलैरिटी का टेस्ट है। ओके, नाउ सी हियर, ये जो डायग्राम आपको दिया है राइट एंगल, सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, BD परपेंडिकुलर टू AC ले लिया है, ठीक है। BD परपेंडिकुलर टू AC। पहले इस थ्योरम को रीड करते हैं थोड़ा सा, देखो। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, altitude is drawn मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने B से AC के ऊपर, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other, ठीक है। मतलब ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स है, मतलब ये जो है ABD वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, फिर ये जो है BDC वो भी इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, और ये दो छोटे भी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो हमें तीन पेयर्स दिखाने हैं सिमिलर में। तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ADB एंड ABC। तो सी हियर ADB एंड ABC, ये दोनों ट्राइंगल में देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो तो ABC ट्राइंगल में B90 है और ADB ट्राइंगल में D90 है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मुझे मिला है।
और देखो ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है ना, और एबीडी ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दे आर इक्वल। तो एंगल है इक्वल्स टू एंगल है, दैट्स इट। दो अगर एंगल्स मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिए हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर टू दैट कंसेप्ट ए टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया है। लिखते समय करस्पॉन्डेंस को याद रखो, मैंने काफी बार तुम लोगों को ये चीज पढ़ाया है। A के साथ A कॉन्ग्रुएंट है, ADB में D इज 90, ABC में B इज 90, तो दोनों सेकेंड पोजिशन पे। तो ADB सिमिलर टू ABC, ठीक है। अभी ये जो बाकी के जो दो है, ओके, नाउ सी हियर। तो यहाँ पे एक जो है पैर हम लोगों ने सिमिलर दिखा दिया है, और ये जो दो बाकी ट्रायंगल्स हैं, जैसे कि BDC विद ट्रायंगल ABC एंड ABD BDC, इन्हें सिमिलर दिखाने का जो कोशिश है वो आप लोगों को करना है। कोई भी टेस्ट चलेगा, SSS चलेगा, AA टेस्ट चलेगा, SAA चलेगा, बस सिमिलैरिटी के टेस्ट होने चाहिए। तो प्लीज थिंक अपॉन इट और इन्हें प्रूव करने का कोशिश करो। मैंने एक तुम लोगों को दिखा दिया है कैसे सिमिलर दिखाना है। बट ये जो है ये थ्योरम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो है ये थ्योरम है, बट न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग ये सब प्रूफ करते नहीं बैठेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट में देखो ये थ्योरम ही है, इसे डायरेक्टली उठाना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन देन ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल, डायरेक्टली ले सकते हो, नो नीड टू प्रूव दैट। Similarly, this one triangle is similar to this one triangle, as well as this is similar to ये bigger one triangle। ये जो तीनों है ना टू प्रूफ बोला है थ्योरम में, वो आप लोग न्यूमेरिकल में उठा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, ओके। तो ये फर्स्ट थ्योरम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, राइट इट फॉर 5 टाइम्स। और वो जो दो पेयर्स है जिसे मैंने सॉल्व नहीं किया है उसे भी आप लोगों को सॉल्व करना है और प्रूव करके दिखाना है। नाउ नेक्स्ट सी योर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ व्हाट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? हाँ, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse, in a right angle triangle a perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। इसका सिंपली मैं मीनिंग बताऊं, ठीक है। कोई भी चीज को अगर तुम लोगों को इंग्लिश में नहीं समझता है उसको हिंदी में ध्यान में रखो और इसे रट्टा करो, लर्न करो, और एग्जाम में एज इट इज लिख के आओ। और वहां पे जाके या तो फिर आपके मदर टंग से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। तो ज्योमेट्रिक मीन, सी तो उन्होंने क्या बताया है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब होता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका स्क्वायर, मतलब क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ये होता है, ठीक है। क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, हाँ ठीक है, दस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। तो ये चीज हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर थ्योरम देखा है, उसका हेल्प हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कि ये छोटे दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू। देखो ध्यान में कैसे रखना है, ट्रायंगल क्यू क्यू एस आर ले लिया आपने। तो ट्रायंगल जो क्यू, जो बड़े वाले का जो 90 कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बड़े वाले का 90 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्यू एस आर अगर मैं बोल रही हूँ तो इसे आपको पी से स्टार्ट करना है, दूसरे छोटे ट्रायंगल को। हाँ, तो क्यू एस आर और यहाँ पे पी, पी एस क्यू,
ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, ध्यान में रखो। क्यू एस आर सिमिलर टू पी, पी एस क्यू। और अगर मैंने आर से इसका नाम लिया आर एस क्यू, तो क्या लिखोगे आप लोग? फिर आप लोग क्यू से स्टार्ट करोगे, क्यू पी एस। ठीक है, आर एस क्यू अगर मैंने बोला तो आप लोग क्यू एस पी बोलोगे। ठीक है, अगर मैंने आर क्यू एस बोला है तो आप लोग क्यू पी एस बोलोगे। ये थोड़ा समझो, ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की, जब तक तुम लोग खुद से नहीं सोचोगे, ये जो पेयरिंग है ये तुम लोगों को नहीं समझने वाला है। हाँ, और ये करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये करस्पॉन्डेंस नहीं समझा तो ये चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, सी हियर, अगर ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स मैंने सिमिलर दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब देयर साइड्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन। ठीक है, उनके साइड्स प्रॉपर प्रपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, है ना? तो पूरा लिख लेती हूँ मैं, देखो। क्यू एस एक्चुअली उठाना कैसे रहता है मैं बताती हूँ। क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये चीज अभी आपको पता है बिकॉज वी हैव डन सिमिलैरिटी चैप्टर, तो ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, हाँ, हमें ज्योमेट्रिक मीन दिखाना है। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है कि मुझे स्क्वायर चाहिए। मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? मुझे क्यू एस का स्क्वायर चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्यू एस है और यहाँ पे भी क्यू एस है, बस उसे मैंने एस क्यू लिखा है तो इसे मैं क्यू एस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो अगर मैंने ये दोनों जो रेशोज है उठे उसे उठाया और इसे मैंने कट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, हम्म, ये दोनों रेशोज को मैंने उठाया, दैट इज दिस स्टेप, सी हियर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इनका मल्टीप्लीकेशन, क्यू एस इंटू क्यू एस एक साइड में जाके क्या बन जाएगा? क्यू एस का स्क्वायर। और ये जो पी एस है नीचे, वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? एस आर के साथ मल्टीप्लाई। सो वी हैव गॉट क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 2, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो इसे भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। देखो हम लोग जैसे ही चैप्टर कोई भी मैं करवा रही हूँ तो साइमल्टेनियसली ही उसका पढ़ाई आप लोग करके रखो। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो सारे थ्योरम्स अगर आप लोग 5 टाइम्स लिखोगे तो ही आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। नेक्स्ट टू दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सी हियर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम ही पढ़ाया है। हाँ, बट उसे प्रूव कैसे करेंगे, मतलब वो आया कहाँ से? तो किसी ने तो इसे प्रूव किया होगा। तो उसका अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो सी दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, सॉरी ए बी सी। इसमें मुझे प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया? बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ए सी पे। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको मेंशन करना पड़ता है। अभी ऑलरेडी वी हैव सीन वो छोटे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बट एबीडी सिमिलर टू दिस, है ना? 3 पेयर सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। सो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे एबीसी सिमिलर टू एडीबी सिमिलर टू बीडीसी। ये जो नाम है इनका जो करस्पॉन्डेंस है, मैं वापस तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये बार बार रिवाइज करो, और इस मैं तुम लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। उसमें मुझे कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है और किस करस्पॉन्डेंस में सिमिलर है, वो आप लोग आज मुझे होमवर्क करके दे दो। विथ इसमें ये वीडियो लेक्चर में जो आपको मैं होमवर्क प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो होमवर्क तो आपको करना ही है। एंड विद दैट जो मैं अपना हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक रहेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट उसमें जो है ये ऐसे आपको मुझे लिख के देना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके साथ कैसे करस्पॉन्डेंस में सिमिलर है। ठीक है, नाउ हियर इसमें से मैंने उठाया है एबीसी विथ एडीबी। एबीसी विथ एडीबी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल।
ठीक है, ये जोड़ी मैंने ले ली, उसका साइड्स लिख दिया मैंने। सी ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए डी बी। ये देखो, ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी बी, ये मैंने यहाँ पे उठाया। एंड ए बी सी इज सिमिलर टू बी डी सी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर इन आर सिमिलर, देयर साइड्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए हैं साइड्स। नेक्स्ट टू दैट अगेन हियर एबीसी बड़ा वाला विद दो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला विथ दो छोटा वाला ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल विथ छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल विथ दूसरा छोटा ट्राइंगल। ठीक है, इसके साइड्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन। सेम ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन, मतलब देखो, हाँ ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए पहले तो मैंने फर्स्ट वन थ्योरम का हेल्प लिया, अभी मैं सेकेंड वन थ्योरम का हेल्प लेने वाली हूँ, जो ये है ज्योमेट्रिक मीन वाला है। ठीक है, तो सेकेंड वन थ्योरम अभी ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग, अगर मुझे देखो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए हाइपोटेनियस का, या फिर कोई भी एक साइड का, सॉरी हाइपोटेनियस का नहीं, कोई भी एक साइड का, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ए बी देखो डबल हो रहा है, तो मैंने ये दोनों रेशियोज उठाए। ठीक है, और इसे मैंने निग्लेक्ट कर दिया, इसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट विल गिव यू दिस वन, है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने इन दोनों रेशियोज को उठाया, निग्लेक्टिंग दिस वन, है ना, तो इधर बी सी स्क्वायर हो गया और इधर डी सी इंटू ए सी हो गया है। हाँ, मुझे ए बी स्क्वायर, ये देखो ये ए बी है मेरा और ये मेरा बी सी है, उसका क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर का एडिशन। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है उससे मैं ऐड करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड में उसका एडिशन है। व्हाट आई वांट हियर, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर का एडिशन। तो मैंने लिख दिया एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2 से क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस, देखो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दिस प्लस दिस ऐसे हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये दोनों का एडिशन दिस प्लस दिस। ओके, अभी देखो यहाँ पे एडिशन करने के लिए ये देखो ये ऐसा लिखा मैंने, इधर से ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म दोनों में ए सी कॉमन है, ए सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, दिस इज ए डी प्लस ये डी सी, है ना, ए सी कॉमन लिया तो बचा ए डी प्लस डी सी। तो अगर आप लोग डायग्राम ऑब्जर्व करोगे तो ए डी प्लस डी सी क्या बन जाएगा, देखो डायग्राम में ए डी प्लस डी सी क्या बन रहा है, ए सी ही बन रहा है ना, ए डी प्लस डी सी मतलब ए डी के साथ अगर डी सी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी ही मिलने वाला है तुम लोगों को। ठीक है, तो AD प्लस DC जो लिखा है उसे क्या लिखेंगे हम लोग, AC, सॉरी, वन मिनट। देखो यहाँ पे थे हम लोग, तो AD प्लस DC इज AC एंड नाउ AC इंटू AC, दो बार AC मतलब उसका स्क्वायर, तो ये वाला साइड जो LHS है एज इट इज है, AC इंटू AC, यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया, दैट्स इट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा था ना अपना ट्राइंगल, यहाँ पे A नाम था, यहाँ पे C था और यहाँ पे B था, ये अपना मेन ट्राइंगल था, वो जो था हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, तो इसे भूल जाओ। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी थ्योरम को आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका कन्वर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसका कन्वर्स पढ़ा चुकी हूँ इन द सेंस कि इसका लॉजिक क्या है मैंने बताया है आप लोगों को। मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट वन थ्योरम में
ट्रायंगल 90 डिग्री है हमें पता था, मतलब दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर, है ना। मतलब हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इफ योर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बट अगर आप लोगों को ट्रायंगल राइट एंगल है यही पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब आप लोगों को ट्रायंगल राइट एंगल है ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है और हमें उसे प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है। तो कैसे करेंगे, हाँ, तो कन्वर्स इज व्हाट, गिवन में ये दिया है कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ऐसा तो पाइथागोरस में ही होता है, तो न्यूमेरिकल पार्ट में नो नीड टू प्रूव दिस, बट सिंस दिस इज थ्योरम पार्ट तो आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है उसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका प्रूफ क्या है, तो जो ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना था, राइट एंगल है ये बताना था, दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और दिस इज योर नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ सी हियर, ड्रॉ पी क्यू आर, कंस्ट्रक्शन देखो क्या वो है, ड्रॉ पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बट क्यू है ना 90 डिग्री वाला निकालो, ठीक है, क्यू जो है वो 90 डिग्री वाला निकालो। अभी यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाँ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, सेकेंड वाला ट्रायंगल मैंने बनाया है, तो सेकेंड ट्रायंगल इज राइट एंगल वो मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। बट पी क्यू क्या है ए बी, और क्यू आर को बी सी डाल सकती हूँ मैं बिकॉज पी क्यू एंड ए बी आर इक्वल एंड बी सी एंड क्यू आर इक्वल, ठीक है। फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन में देखो दिया है कि वो ए सी स्क्वायर है, गिवन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है वो दिया हुआ है गिवन में, सो वी हैव गॉट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो दोनों का स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा, पी आर इज इक्वल टू ए सी बचा है ना, स्क्वायर हट गया तो क्या बचा है, पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर पी आर इज इक्वल टू ए सी है मतलब तीनों साइड इक्वल हो गए, ये पहला वाला ट्राइंगल विद दूसरा वाला, ये देखो ये विथ ये उन्होंने दिया था, ये साइड विथ ये साइड उन्होंने दिया था, ये साइड विथ ये साइड ये मैंने प्रूव किया, तो भाई एस 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 टेस्ट मेरे ट्राइंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट ही बन गए। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीनिंग ऑफ दिस इज अगर ये 90 है तो दिस वन शुड बी 90, है ना, ऐसा है, तो हेंस प्रूव्ड कि ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर विद दिस, ठीक है, तो दिस इज योर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इसे भी आप लोगों को 5 टाइम्स लिखना है। 3 थ्योरम्स हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं ये वीडियो लेक्चर में, सारे थ्योरम्स यू हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स, इसे समझने की कोशिश करो और कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।